इजराइल वर्सेस ईरान, जिस तरह से इन दोनों देशों के बीच अब संघर्ष एक अलग लेवल पर जा चुका है भाई। तीसरे वर्ल्ड वार की आहट जो है वो बहुत ही तेजी से सुनाई दे रही है, बहुत तेजी से सुनाई दे रही है, क्योंकि इजराइल अब जो है कोई कसर नहीं छोड़ेगा, अपनी पूरी शक्ति तो जरूर झोंकेगा ईरान को तबाह करने के लिए। क्योंकि ईरान ने जो डायरेक्टली इतने दिन तो वो अपने जो है वो पाले के कुत्तों से जो है वो इजराइल पर आक्रमण करवा रहा था। हिजबुल्लाह, गाजा के जो उनके आतंकवादी है, हमास, इस सबसे जो है वो इजराइल पर आक्रमण कर रहा था। लेकिन अब ईरान जो पूरी तरीके से खुद जो है इस युद्ध में इन्वॉल्व हो चुकी है और इजराइल जरूर चाहेगा कि जिस तरह से उन्होंने इस हिजबुल्लाह, जो हमास के आतंकवादी हैं, हुती विद्रोही है, इन सभी को उन्होंने सबक सिखाया ना, उसी तरह से जो एक बार ईरान को भी सबक सिखाया। और इजराइल इस तरह का काम करने में कभी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले दिनों जो ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, वो भाई एक ऐसा हमला था जिसकी तुलना हम यदि 26/11 के मुंबई हमले से करें तो वो एक सही एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर इजराइल, वहां पर भी जो मुंबई अटैक हुआ था हमारा, वहां पर भी पहले गोलीबारी हुई थी, तुम लोगों को याद होगा, जहां पर सुरक्षा एजेंसियां इन गोलीबारी करते हुए आतंकवादियों के पीछे भागी थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ बम विस्फोट हुए थे। उसी तरह का यहाँ पर जो इजराइल में भी हुआ। पहले आतंकवादी जो है वो ट्रेन से आते हैं और स्टेशन पर जो है लोगों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, जिनमें 5-6 इजरायली नागरिकों की मौत हो जाती है और कई सारे नागरिक घायल हो जाते हैं। जब सुरक्षा एजेंसियां इधर भागती है तो उधर जो है इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे जाते हैं। और ये रॉकेट जो दागे जाते हैं, हालांकि ये रॉकेट जो दागे जाते हैं, यह रॉकेट जो है हालांकि उतना ज्यादा नुकसान तो नहीं कर पाए, क्योंकि इजराइल के पास जो है रॉकेट को ऊपर में ही मारने के लिए आयरन डोम जैसा सिस्टम, जो बहुत ही कमाल का सिस्टम है, वो सिस्टम है जो कि बड़े बड़े मिसाइलों को ऊपर से नीचे आने से पहले ही जो हवा में ही उड़ा देती है। फिर भी बहुत सारे ऐसे रॉकेट रहे जो इतने सारे टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जो इजराइल में आकर गिरे और जनमाल को हानि पहुंचाई, बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई। और इजराइल इससे पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। उन्होंने अभी G7 का जो सम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन को लेकर भी यूएन को बहुत ज्यादा फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि भाई ये तुम्हारे पास इन आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए शब्द नहीं है, जी सम्मेलन करवाने का क्या फायदा। उन्होंने यहां तक भी धमकी दी कि भाई यदि तुमने इजराइल की धरती पर कदम रखना है तो तुम्हें आतंकवाद का विरोध करना ही पड़ेगा। इस समय जिस तरह से ईरान, हिजबुल्लाह के आतंकवादियों और तमाम जो ये मुस्लिम देश लगे हुए हैं इजराइल को तबाह करने के लिए, उसके ऊपर बोलना जरूरी होगा। हालांकि इजराइल के जो रक्षा मंत्री है, इजराइल के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने यह तो साफ कर दिया है कि भाई जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सभी देशों से अकेले दम पर निपटने की क्षमता रखते हैं, इनके पास वो पावर है। और यदि मिलिट्री की भी बात करें, सैनिक क्षमता की भी बात करें ईरान के साथ इजराइल की, तो उसमें भी जो है हालांकि संख्या बल में जो है वो ईरान के पास ज्यादा सैनिक जरूर है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, आधुनिकता की बात आती है, बख्तरबंद गाड़ियों की बात आती है, जो एयरफोर्स की बात आती है, उसके टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो उसमें इजराइल जो है ईरान से बहुत ज्यादा आगे है। और आप लोग सभी लोग समझते हैं कि आज के समय में संख्या बल के दम पर जो है वो युद्ध नहीं जीती जाती है। यदि आपको युद्ध जीतना है तो आपके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जिसमें इजराइल का कोई तोड़ नहीं है। इजराइल बहुत ही आधुनिक हथियारों से, जितने भी आधुनिक हथियार है उन सभी से जो है इजराइल की सेना सुसज्जित है, पूरी तरीके से उनकी सेना तैयार है। और यदि इजराइल चाहे तो भाई सबक जरूर सिखाएगी। और इजराइल के सबक सिखाने का जो डर है वो ईरान में अभी दिखाई दे रहा है। ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। ईरान के जो शीर्ष नेता है अयातुल्लाह खमनोई, वो कहाँ पे जाके छुपे हुए हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। पता है ये लगाया जा रहा है कि भाई ये जो है कहीं दूसरे जगह छिपे, क्योंकि इनको अंदेशा हो रहा है कि इजराइल की सेना जिस तरह से ऑपरेशन करती है ना, कहीं ईरान में जाकर जो है इनका राम नाम सत्य न कर, क्योंकि इस तरह का बहुत ज्यादा बड़ा ऑपरेशन कर चुकी है इजराइल की सेना। बहुत सारे देश के अंदर घुस करके इसने उस देश को जो है सबक सिखा दिया है। अभी इजराइल की सेना जो है पूरी तरीके से हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी ठिकाने थे लेबनान में, उसको सर्च कर रही है, उसके बंकर को सर्च करे, वहां पर चुन चुन करके आतंकवादियों को मारा जा रहा है। वहां पर किसी भी आतंकवादी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। लगभग हम ये समझ लें कि इजराइल की सेना पूरी तरीके से लेबनान को बर्बाद करके ही जो लौटेगी, तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगा। उधर इजराइल की सेना की यदि बात करें तो इजराइल की सेना इस समय 3-4 मोर्चे पर लड़ रही है। एक तो ये गाजा में लड़ रही है, दूसरी तरफ लेबनान में, तीसरी तरफ हुती विद्रोहियों के खिलाफ, और चौथा मोर्चा जो वो अब ईरान के खिलाफ भी खुल गया है। तो इन चारों मोर्चा पर एक साथ जो है वो इजराइल जो है पूरी तरीके से डटी हुई है। हालांकि इसमें अमेरिका जो है वो अपना पैर डालने की कोशिश कर रहा है, वो यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम भी जो है
इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इजराइल जो है वो अकेले दम पर जो इन सारे युद्धों को जीतने की क्षमता रखता है, उनके पास वो पावर है। सबसे बड़ी बात है उनके लीडर जो बहुत ताकतवर है। अपोजिशन भी जो है वो लीडर का विरोध नहीं करते। हमारे यहाँ जब कोई इस तरह का स्ट्राइक होता है या सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो हमारे विपक्षी लीडर जो होते हैं वही सवाल उठाते हैं कि भाई सबूत दो, पिक्चर दो, फोटो दो। लेकिन यहाँ के जो विपक्षी नेता हैं वो इस तरह के नहीं है भाई, कंधे से कंधे मिलाकर के इस समय खड़े हैं। इजराइल के दोनों नेता जो कंधे से कंधे मिलाए और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल की जनता भी जो है वो पूरी तरीके से अपने साथ, अपने गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है। वो ये नहीं सोच रही है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, हमें इस युद्ध में क्या लेना देना, जिस युद्ध से नहीं लेना देना उस युद्ध को क्यों लड़ना। इस तरह के कोई जो है प्रश्न विवाद जो है वो नहीं उठाए जा रहे। जबकि हिंदुस्तान में यदि इस तरह का घटना होती, यदि हिंदुस्तान इस जगह पर होती तो पहले तो जनता को भड़काया जाता कि भाई हम इस तरह का पंगा क्यों मोल ले रहे, हम बेवजह से अपने शरीर को क्यों खो रहे। इस तरह का सवाल जो अपोजिशन उठाती उसे जनता को भड़काने की कोशिश करती अपने राजनीतिक फायदे के लिए। यहाँ पर कुर्सी चाहिए, यहाँ पर राजनीति चाहिए, यहाँ पर देश से किसी कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहां पर जो है सही तरीके से दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई देश के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा योगदान देना सबसे बड़ी बात है। उसके लिए ना ही तो पद मायने रखता है, ना ही कुर्सी मायने रखता है, ना ही उनके लिए जो है वो सम्मान मायने रखता है। सबसे पहले उनके लिए देश है। ये देश रहा तो सब कुछ रहा, नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। और डिसीजन ले रहे हैं, क्विक डिसीजन जो है वो लेने के महारथी हैं। अटैकिंग सोच रखते हैं, आक्रामक सोच रखते हैं। तभी तो भाई इतने सारे जो 57 मुस्लिम देश है उस देश के बीच में रहते हुए इजराइल इस तरह का खौफ बनाया हुआ है, इन देशों के ऊपर दबाव बनाया हुआ है, इन देशों को अपने उंगली के इशारे पर जो नचा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इजराइल ने अब तक इन देशों को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया है, क्योंकि इजराइल को सही तरीके से पता है यदि इन देशों के पास न्यूक्लियर पावर आ जाता है, ये देश परमाणु में संपन्न हो जाते हैं, तो भाई इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो इजराइल को होने वाला है। क्योंकि इन देशों कोई, जिस तरह से ये लोग हैं कट्टर मानसिकता, ये कब किस तरह का जो विस्फोट करते किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन इजराइल ने शिकंजा कस करके रखा है। ईरान, इराक, तुर्की सबको जो है इसने सबक सिखानी और सबक सिखा दिया है इसने। और इस बार भी बहुत ही धमाकेदार जो है वो आक्रमण की योजना बनाई जा रही है इजराइल के द्वारा, जो ईरान पे करने वाला है। और वो जरूर करेगा, वो जरूर करेगा, क्योंकि इजराइल जो है वो अपने हंता को कभी छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ता है। और यहां पर भी बदला लेगी इजराइल की जो जनता मारी गई है उसका बदला जरूर लेगी। वैसे गुरु इसमें जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना हम इस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि रसिया जो पूरी तरीके से ईरान की तरफ, उसकी तरफ पैरवी करते नजर आ रहा है, जबकि अमेरिका जो है इस तरफ इजराइल की तरफ है। तो दुनिया जो दो खेमे में बढ़ चुकी है। बहुत सारे देश ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे देश जो होते हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी जरूर है। और यदि ये होता है तो फिर इसका इफेक्ट जो है वो सभी देशों को भुगतना पड़ेगा, सभी देश इसके चपेटे में आएंगे।